Assalamu alaikum viewers. Today's our topic is molecular compounds. There are two type of compounds, ionic compounds and molecular compounds. What are molecular compounds? So first of all we have to think about what is molecule. A molecule is a combination of two or more atoms held together by a covalent bond. जब दो एटम्स के दरमियान में या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल जो है तश्कील पाता है. A covalent bond occurs between the non-metals. आमतौर पे जो नॉन मेटल्स हैं ना वो आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है. मॉलिक्यूलर एलिमेंट इज व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक ही एलिमेंट के हों और वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है. इसे मॉलिक्यूलर एलिमेंट कहते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल में आमतौर पे ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पर रहते हैं, जिस तरह क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ब्रोमीन Br2 मतलब ब्रोमीन एक ही एलिमेंट है तो उसके दो एटम्स में मिलकर बॉन्ड बनाया तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया. अकेला Br एक एटम होगा, जब दो Br मिले तो एक मॉलिक्यूल बन गया. इसी तरह क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. Molecular compounds. When atoms of two or more different nonmetals combine, a pure substance known as molecular compound is formed. जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है. As with molecular elements, the atoms in molecular compounds are joined together by covalent bonds. Molecular elements की तरह molecular compounds में भी covalent bonds होते हैं. यानी कि जब भी covalent bonds आएंगे ना तो उससे molecules बनेंगे. In each bond, the atoms share a single pair of electrons. दोनों atoms जो है ना वो electron share करते हैं equally. इसमें एग्जांपल लेते हैं वाटर की. वाटर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद टू कोवलेंट बॉन्ड्स. इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है. यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, जो बड़ा एटम है दरमियान वाला वो ऑक्सीजन है और इसके साथ छोटे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं. ये कोवलेंट बॉन्ड बना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है. मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. फॉर कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, अगर मॉलिक्यूल है और उसकी नेमिंग करनी है उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो फिर नेमिंग इस तरह होगी: नेम द फर्स्ट एलिमेंट, नेम द सेकंड एलिमेंट एंड चेंज द एंडिंग टू आइड. जो सेकंड एलिमेंट है ना उसका नाम के एंड पे आपने आइड लगा देना है. एड प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द नंबर ऑफ ईच एटम. अब जितने एटम्स है ना उसके हिसाब से प्रीफिक्सेस यूज होंगी, डाई, ट्राई, जिस तरह भी है. अगर एक एटम लगा है तो मोनो होगा, टू है तो डाई, थ्री होंगी तो ट्राई, फोर होंगी तो टेट्रा, फाइव होगी तो पेंटा. इस तरह हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना और डेका होंगी. Prefix mono is not used when the first element is only one atom. अगर पहला एलिमेंट जो है वो एक ही एटम है तो उसके लिए मोनो यूज ही नहीं करेंगे. When mono is being added to oxygen, the last O is dropped. जब ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिस तरह कार्बन के साथ अगर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, उसके नाम आइड के साथ चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल है जी N2O. फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, इसका नाम नाइट्रोजन ही रहेगा. सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है उसको हम आइड से चेंज करेंगे लेकिन साथ उसके ऑक्साइड करेंगे. अब चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन दो हैं तो डाई नाइट्रोजन यूज होगा. ठीक है, ये प्रीफिक्स यूज होगा एलिमेंट के साथ. तो जो सेकंड एलिमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा तो आइड आएगा, जिस तरह मोनो ऑक्साइड, तो उसके प्रीफिक्स के साथ उसका आइड लगेगा. नेक्स्ट है PbR3. पहला एलिमेंट फास्फोरस है, एक ही फास्फोरस है. दूसरे नंबर पे ब्रोमीन है जो कि तीन है, तो ये बनेगा फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड. फास्फोरस एक है इसलिए फास्फोरस ही रहेगा. ब्रोमीन तीन है तो ट्राई ब्रोमाइड हो जाएगा. हाइड्रोजन इज यूनिक इन मैनी वेज एंड दिस विल रिफ्लेक्टेड इन द नेमिंग सिस्टम. मैनी कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन हैव बीन गिवन सिंपलर नेम्स. जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है ऐसे कंपाउंड्स को सिंपल नाम दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को सिंपली हम वाटर कहते हैं. अब वाटर को अगर हम केमिकली नाम दें तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा. इसी तरह हाइड्रोजन के दूसरे कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है,
अमोनिया, मीथेन है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।